Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया और आप देख रहे हो मेरा चैनल गुड़िया जानवी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने पेटीकोट को नी लेंथ का बना लिया, यानी कि पेटीकोट मैंने जो है अंदर की ओर टकिंग करके और इसे नी लेंथ बना लिया है, क्योंकि मेरे पास कोई शॉर्ट सेपर नहीं था और मैं किसी स्कर्ट के साथ में या फिर जो है कोई भी जैसे नी लेंथ वाली लेगी वगैरह इसके साथ में साड़ी वेयर करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से जो एक नारा टक करना पड़ता। तो इसलिए मैंने जो है पेटीकोट को ही नी लेंथ बना लिया है और उसके बाद मैं साड़ी को जो है टकिंग कर रही हूँ। तो आज मैं नी लेंथ की साड़ी पहनने वाली हूँ और जो बॉलीवुड स्टाइल में होगी। तो आपको कुछ 70 का दशक याद आ जाएगा। उस समय देखा होगा आपने कि कुछ हीरोइंस वगैरह इस तरीके की साड़ी टकिंग करती थी, जो गांव के से रिलेटेड मूवी वगैरह होती थी उसमें। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आदिवासी लोग भी इस तरीके की साड़ियाँ टकिंग करते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ी साड़ी में भी इस तरीके की साड़ियाँ आती हैं। तो वही साड़ी मैं आज यहाँ पर ड्रेप करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो अपनी साड़ी ली है वो मेरी है ये मेरी साड़ी मार्बल की साड़ी है और इसका जो मटेरियल है, और देन इस पर आप देख सकते हो कुछ गोल्डन के बूटे जो हैं प्रिंटेड हैं इस तरीके से। प्रिंटेड नहीं बल्कि ये टकिंग है अलग से लेस, और जो इस पर गोटे का ये वर्क आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो पहला राउंड जैसे आपको सिंपल वेयर करना रहता है वैसा ही करना है, बस इसे आपको अपने नी लेंथ के हिसाब से रखना है और साड़ी को उसी हिसाब से आपको टक करना है, कि जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि साड़ी को आपको मेजर करना है और अपने नी लेंथ के हिसाब से ही आपको साड़ी को रख के टकिंग करना है पेटीकोट के साथ में। देन सेकेंड राउंड आपको इस तरीके से लेके आना है जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। नी लेंथ से थोड़ा सा आपको ऊपर रखना है, यानी कि लमसम आप मान सकते हो 1/42 से थोड़ा सा कम आपको साड़ी को लाना है और फोल्ड करते हुए साड़ी को लाना है, और उसके बाद इसे घुमाते हुए सेकेंड लेयर आपको इस तरीके से बना लेनी है और उसके बाद अच्छे से टकिंग कर लेनी है अपने पेटीकोट के साथ में। ध्यान थोड़ा सा ये देना है क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो टमी पे आपके थोड़ा सा प्लफी लुक आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप पेटीकोट के अंदर में अपना फैब्रिक डाल रहे हैं उसे थोड़ा से अंदर तक जो है जर्क करते रहें, ताकि फैब्रिक नीचे की ओर चला जाए और एक जगह पे आपका जो है बहुत ज़्यादा फैब्रिक ना दिखाई दे। देन तीसरा राउंड आपको इसी तरीके से लेना है, फैब्रिक को मेजर करना है और यहाँ पर मैंने फैब्रिक को बराबर मात्रा में कर लिया, यानी कि मैंने डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को, और उसके बाद मैं अपनी इस तरीके से तीसरी लेयर को यहाँ पर टक किए ले रही हूँ। बहुत ही ईजिली और सिंपल साड़ी वेयर है ये, बस इसे नीडली आपको जो है वेयर करना है थोड़ा सा क्लीन लुक के लिए। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो लुक ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा और काफ़ी अच्छे से इन्हेंस करेगा आपकी बॉडी को। तो उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पूरा ओवरऑल लुक आ गया, और इस तरह मेरा पल्लू जो है पल्लू का फैब्रिक मेरा बचा है तो मैंने पल्लू इस तरीके से रख लिया था। तो चलो मैं बता रही हूँ कि पल्लू को भी आपको किस तरह से सेट करना है। पूरे फैब्रिक को आपको फोल्ड कर लेना है, यानी कि आपको लेस से लेस मिला लेनी है। उसके बाद आपको छोटी छोटी सी प्लीट्स बना लेनी है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ, और सारी प्लीट्स को इस तरीके से ले जाके आपको अपने जो है शोल्डर पे टक कर लेना और एक पिन से सिक्योर कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने किया है सेम आपको इसी तरीके से करना है यहाँ सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको अपना पल्लू सेट करते हुए जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको पिन लगाने की ज़रूरत है आप वहाँ पर पिन लगा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल बटन को भी जो है प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके बाद बस पल्लू को इस तरीके से आपको घुमा के लाना है, पल्लू को सेट करना है और इसे पिन से आपको सेट कर लेना है, सॉरी। तो इस तरह से आपको कर लेना है, तो आपका जो पल्लू है वो ऐसे ही टिका रहेगा और नहीं जाएगा। एक ट्रिक मैं और भी बताने वाली हूँ, जब हम इस तरह से एक पिन लगा के पल्लू को सेट करते हैं या फिर हम पल्लू को टकिंग करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ज़्यादा हो चुका है टमी पे, अगर हम पल्लू को भी टक करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्लफी लुक आ जाएगा आपके टमी पे। तो मैं यहाँ पर पिन से सेट कर रही हूँ, लेकिन जब हम पिन से सेट करते हैं तो पल्लू लटका लटका सा रहता है। तो अगर ऐसा ना दिखे कि आपका पल्लू लटका लटका सा है या इधर उधर आपका जो है फैब्रिक भाग रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरी पिन लेना है, उस पिन के साथ में अटैच करके उसे अपनी कमर के अंदर आपको टक कर लेना है। तो इस तरह से आपका पल्लू भागेगा नहीं, पल्लू एकदम आपका सेट रहेगा। तो ये था मेरा ओवरऑल लुक। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए लव यू वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय फ्रेंड्स।